जैस्मिन आज पढ़ते हैं खबरों की तरह। भ्रष्टाचार की रोकथाम को लेकर और मांझी प्रखंड मुख्यालय सभागार में किया गया बैठक का आयोजन। राजधानी रांची के और मांझी प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य व प्रखंड के मुखिया, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी लोग, कार्यरत कर्मियों की व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख अनुपमा देवी एवं संचालन पूर्व उप प्रमुख जय गोविंद साहू ने किया। बैठक में कार्यरत बीईओ, पीएचईडी विभाग आदि कर्मचारियों की घोर निंदा किया गया। वही धन्यवाद ज्ञापन उप प्रमुख रिजवान अंसारी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व सांसद रामटहल चौधरी, प्रखंड प्रमुख अनुपमा देवी, उप प्रमुख रिजवान अंसारी, पूर्वी जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, भाजपा वरिष्ठ नेता अमरनाथ चौधरी, पूर्व उप प्रमुख जय गोविंद साहू, मानकी राजन शाही, शैलेंद्र मिश्रा, आदिवासी सरना 22 पढ़ा कार्यकारिणी समिति सदमा अध्यक्ष बाबूलाल महली, रमेश उराव, मुखिया रोजलिन लकड़ा, मुखिया सुनील उराव, मुखिया रमेश बेदिया, विनीता कुजूर, ललिता देवी, शशि मिश्रा, रश्मि रेखा मुंडा, डॉक्टर पारसात महतो, शैलेंद्र मिश्रा, रीना मुंडा, शिव प्रसाद साहू, आफ्ताब आलम सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही। तो एक आवाज जैसे आज मैंने दिया, आप सभी ने यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई और मुझे मार्गदर्शन दिया, इसके लिए मैं आप सबों का फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। और इसी प्रकार जो भी प्रखंड में समस्याएं आ रही है, मैं आवाज दूंगी और आप लोगों को सबको मिलकर आना होगा। एक बार मैं इसको प्रैक्टिकल के रूप में देखना चाहती हूँ और जो भी किसी एक भ्रष्ट पदाधिकारी को हम लोग को इस तरह से संगठित होकर, जैसे मिश्रा जी ने बताया 200 कुछ हैं हम लोग जनप्रतिनिधि, 318 इन्होंने जोड़ के बताया। तो इतने जनप्रतिनिधि हैं और एक जो भी अधिकारी है उसको हम लोग कुछ उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग एक साथ एकजुट होकर आएंगे तो वो एक हवा की तरह उड़ जाएंगे। बस बात होती है कि हम लोग को एकजुट होना है, ये नहीं देखना है कि मुखिया है, वार्ड है, ये प्रमुख है, उप प्रमुख है, पंचायत समिति, ये नहीं, हम लोग को एक होकर आना होगा। आज गांव में भी समस्या होती है, वार्ड को लगता है कि वार्ड हमको वैल्यू नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग एक साथ अगर एकजुट होकर आते हैं एक वार्ड का भी वैल्यू रहेगा। उसको भी कुछ समस्या है तो हम सब मिलजुल कर, जितने जनप्रतिनिधि है, जितने भी आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, आप सब अगर मिल के आते हैं तो हर समस्याओं का समाधान होगा। एक अधिकारी यहाँ पे कभी हावी हो नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग में कमजोरी है, जिस कारण आज अधिकारी हावी है और ये प्रखंड भ्रष्टाचार में लिप्त होता जा रहा है और हम लोग सब बदनाम होते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सभी एक बार, आप सभी एकजुटता का परिचय दें, अनेकता में एकता का परिचय दें। ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस, बीजेपी, आजसू, इसको छोड़ के आप लोग एक बार सामने आए, प्रखंडवासी बनकर। जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि पहले हम लोग इस प्रखंड के वासी हैं, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। पहले हम लोग का जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का परम कर्तव्य है कि प्रखंड में जो भी भ्रष्टाचार आ रहा है उसको हम लोग समाधान करें पहले मिलके। तो आप लोग आज आए, अच्छे सुझावों को रखे और खासकर मैं बीओ का जो बात आ रहा है कि जैसा आपने बताया कि उनके खिलाफ लिखना है, तो हम लोग पंचायत समिति के बैठक बुलाएंगे और जैसा आप लोग का मार्गदर्शन रहेगा वैसा ही करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि सीओ के खिलाफ ये चीज हो। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अंचल में है, सबका प्रॉब्लम वहीं से आती है, तो सबको समाधान हम लोग का करना परम कर्तव्य है। तो आज मैं आप सबको बुद्धिजीवियों से मार्गदर्शन चाहूंगी कि किस प्रकार से इस समस्या का हम लोग समाधान करें। आज बैठे हैं, इतना समय आप लोग दिए और थोड़ा सा कुछ समय दे दीजिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए कि किस तरह से हम लोग प्रखंड को सुधार करें। और मेरे में भी जज्बा है कि मैं भी चाहती हूँ इस प्रखंड को सुधार हो। आज भ्रष्टाचार में मेरा भी काम सुन के बहुत खराब लगता है कि मैं इस प्रखंड की प्रमुख होते हुए मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग अच्छा मार्गदर्शन दें और मुझे एक तरीका बताएं कि किस तरह से इस भ्रष्टाचार से हम लोग इस प्रखंड को मुक्त कराएं। आप लोगों का अच्छा विचार का सुनना का चाहत रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम लोग आंदोलन की शुरुआत करने का अपना मन बना लिया है और ये आंदोलन की शुरुआत आज से हो चुकी है। जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, चाहे वो पंचायत समिति हो, मुखिया हो, अपना कमर कस लें और हम लोगों के साथ, हमारे गार्जियन के साथ चलने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। कुछ तो खोना पड़ेगा, एक दो केस भी हो जाए तो उसके लिए हम लोग को दम नहीं रखना है।
जेल जाने के लिए भी तैयार रहना है। बहुत सारी बातें हैं, जैसा कि जो बीओ यहाँ पे जैसा वो काम कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों के कहने के बाद भी उन्होंने हम लोगों का बात को नहीं रखा, मान सम्मान को नहीं रखा। इसी तरह से एक विभाग और है, पेयजल विभाग। पेयजल विभाग में जितनी अनियमितताएँ हैं, शायद और माझी प्रखंड में इतनी अनियमितताएँ कोई भी विभाग में नहीं है। ये जो अभी बीओ के बाद हम लोगों का अगला टारगेट को लेना है, उसको भी यहाँ से भगाना है, क्योंकि वो यहाँ रहते रहते उसका भी बहुत दिन हो गया है और वो सारे प्रतिनिधियों की बातों को सुनता नहीं है। चाहे वो हमारे पूरावली के पंचायत समिति सदस्य मुखिया जी हर बैठक में, समन्वय समिति की हो या पंचायत समिति की बैठक में हो, उनको ये बात बोला जाता है। ललिता मेहता द्वारा वर्मा जी की बात रखी जाती है, चकला पंचायत के द्वारा हम बात रखते हैं, मैडम लोग सभी पंचायत के लोग मतलब प्राय बात को रखते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हर पंचायत, लेकिन वो किसी की बात सुनता नहीं है और सुनने के अलावा वो कभी किसी की बात पे अमल भी नहीं करता है। कुछ बोलने से बोलता है तो हमको ट्रांसफ़र करवा दीजिए, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो आदमी अब पानी सर से ऊंचा बह रहा है, तो जाओ ना भाई। तो अब हम चाहते हैं कि उसका भी अंतिम यहाँ से विदाई होना चाहिए। अंतिम संस्कार अभी हमारे प्रखंड में हम चाहते हैं, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है, हमारे प्रखंड में अभी नए कर्मचारी, सभी कर्मचारी नए आए हैं। हमारे वीडियो का भी ट्रांसफ़र हो गया है, तो हाँ ट्रांसफ़र हो गया है। तो हम चाहते हैं कि इन्हीं मतलब प्रबुद्ध लोगों में 10-20 आदमी का एक डेलीगेट बनाया जाए और एक डेलीगेट बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, जो हम लोग 80 लोगों का जो लिस्ट है, जैसे 10-20 आदमी जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका एक समूह बना के प्रमुख जो भी हम लोग हैं, पंचायत समिति मुखिया जितने भी हैं, उन लोगों के साथ एक बैठक किया जाए और बैठक करके उन लोगों को बोला जाए कि अगर ओरमांझी में काम करना है तो आप रिश्वतखोरी से दूर रहें। आप जो जेन्युइन काम है, जो होने लायक काम है, उन सब कामों के एवज में आप पैसा ना मांगें और उन लोग सभी लोगों का काम करें। इस तरीके से 10-20 आदमियों का एक डेलीगेट बनाते हैं, उन लोगों के साथ एक बैठक की जाए। अरे आपका पंचायत समिति रही है? पंचायत समिति के अलावे और 10-20 प्रबुद्ध लोग रहें और माझी प्रखंड के, तो आप लोग बैठ के आपस में तो उसी तरीके से एक किया जाए और सबको एक यहाँ पे बुला के वार्न किया जाए कि नहीं, आप तो जिस हल्का में जिस कर्मचारी का है, जिस हल्का में आपका ड्यूटी है, कम से कम सप्ताह में 2 दिन आप उस हल्के पे जाएं और वहाँ का मतलब जो भी कमी है उसको आप दूर करें, लोगों से बात करें, इस तरीके से कुछ बना के और ये सब काम किया जाए। वैसे लोगों की चीजें हम 10 ही आदमी रहेंगे, मगर समाज की चिंता करने वाले लोग हो जाएंगे, यहाँ में बैठेंगे, वैसे लोगों को मगर मौका दीजिए सब, ताकि उन्हें क्या कि आपको नहीं बुलाया और फिर उसी में चिन्हित कीजिए कौन आता है, पूरा टाइम पर बनता है। और एक चीज़, जब बैठक बुलाएंगे, बैठक होती है तो हमको बहुत आवश्यक ना हो, बाहर भीतर नहीं होना चाहिए। हमको अनुशासित ढंग से सभी की बातों को सुनना चाहिए। पता नहीं किसकी मुँह से कोई अच्छी बात है, हम सीखने का भी काम करते हैं, इसलिए वो पहले निर्देश हो और मोबाइल वगैरह निश्चित रूप से साइलेंट हो, चाहे बंद हो। उस बीच में अगर किसी का मोबाइल आता है तो फिर पूरा माहौल गड़बड़ा जाता है। ये 2 चीज़ आप ध्यान रखेंगे जब भी बैठक करते हो। तो ये शुरुआत आपने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।